हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने झारखंड में 6 परियोजनाओं को दी स्वीकृति। एक बड़ी खबर की सौर ऊर्जा के मामले में देश भर में इसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है। सरकार के प्रोत्साहन से जनता का रुझान अक्षय ऊर्जा के तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। वहीं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बताया है कि रांची जिले के गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर पार्क का निर्माण किया जाएगा और देवघर जिले में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पलामू जिले में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का पार्क का निर्माण किया जाएगा। वहीं गढ़वा जिले में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का निर्माण और सिमडेगा जिले में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा के निर्माण को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान झारखंडियों की पहचान, बागी हुए जेएमएम विधायक। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्थानीय नीति को लेकर विधानसभा में दिए गए बयान पर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम में ही मतभेद उभरकर सामने आने लगा है। बताते चले, शून्यकाल के बाद सदन में कल अपनी बात को रखते हुए विधायक लेविन हेम्ब्रोम ने कहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू नहीं करने को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए बयान से वे काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी के पुनरुद्धार के लिए नए सिरे से करेंगे प्रयास। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में घोषणा की है कि राज्य सरकार एचईसी के रिवाइवल के लिए नए सिरे से प्रयास करेगी। वहीं उन्होंने बताया है कि रेलवे और हवाई अड्डे भी निजी हाथों में दिए जा रहे हैं। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी भाड़े पर जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वैश्य नेता की भूख हड़ताल समाप्त है। इधर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू का तीसरे दिन दोपहर 2 बजे भूख हड़ताल समाप्त हो गया है। आपको जानकारी होगा कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही वैश्य आयोग का गठन और छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की 10 लाख रुपए तक की ऋण माफी सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। एक बड़ी खबर की झारखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। सत्र के अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और जहां विपक्ष पर निशाना साधा है, वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाए हैं। उन्होंने बजट सत्र के अच्छे तरीके से चलाने की सराहना भी की है। मुख्यमंत्री ने सदन में पुरानी पेंशन योजना को जल्द लागू करने की घोषणा की है। इसके अलावा मनरेगा कर्मी और अनुबंध कर्मियों को भी राहत मिलने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने दिए झारखंडियों को सौगात। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि शिक्षा पर रिफॉर्म करने जा रहे हैं। कई योजनाओं पर काम चल रहा है। नेतरहाट के आधार पर 3 नए विद्यालय खोले जाएंगे और जल्द ही मनरेगा कर्मी या अनुबंध कर्मियों को राहत दी जाएगी। एक अनुबंध कर्मियों को सरकार राहत देने को लेकर तैयारी कर रहा है। बहुत ही जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया जाएगा। वहीं पुलिस कर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश भी जल्द लागू किए जाएंगे। सरकार छात्रवृत्ति में 3 गुना वृद्धि करने जा रही है, जिससे छात्रवृत्ति में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ेगी। वहीं कल्याण विभाग के छात्रावास का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा और छात्रों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी देते हुए ये भी कहा है कि गरीबों को 3 कमरों का आवास भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसकी इजाजत से हो रहा था जहाज का परिचालन। इधर झारखंड विधानसभा में साहेबगंज में हुई नाव दुर्घटना में कई लोगों के लापता हो जाने के मुद्दे पर कल जमकर हंगामा हुआ है। भाजपा के बिरसे नारायण ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया है कि साहेबगंज में गंगा नदी के माध्यम से अवैध रूप से पत्थर का परिवहन किया जा रहा है। पत्थर को लेकर बिहार जा रहे 5 ट्रक गंगा नदी में डूब गया है और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है, जिसकी सीबीआई जांच करने की मांग उठाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, साइबर ठगी के मामले में झारखंड सहित 7 जगहों पर छापेमारी। इधर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई की है। 50 सदस्यीय टीम ने धनबाद और जामताड़ा के अलग अलग इलाकों में छापा मार कर 8 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 51 लोगों से 41 लाख से अधिक की ठगी के मामले में झारखंड के अलावा सूरत और कोलकाता में छापेमारी की गई है और इस कार्रवाई में साइबर ठगी के आरोप
में 20 लोगों को अब तक पकड़ा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में न्यायाधीशों का स्थानांतरण और पदस्थापन। इधर झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की अनुशंसा पर न्यायाधीशों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इस संबंध में शुक्रवार को क्रमिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंडियों की भावना के अनुरूप बनेगी स्थानीय नीति। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड की स्थानीय नीति झारखंडियों की भावना के अनुरूप बनाई जाएगी। राज्य सरकार विभिन्न सर्वे का अध्ययन कर राज्य के अंदर समन्वय और व्यापक सहमति बनाते हुए स्थानीय नीति लागू करेगी। इसमें वैधानिक पहलुओं को भी देखा जाएगा। वे शुक्रवार को विधानसभा में बजट सत्र के समापन के मौके पर बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केयर इंडिया के सीईओ ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। इधर विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को केयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मनोज गोपाल कृष्ण ने शिष्टाचार मुलाकात किए हैं। उन्होंने राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री से मिला कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल। इधर झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को अनुसूचित जाति और जनजाति संघ झारखंड के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात किए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने विधानसभा में राज्य सरकार के पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति सरकारी सेवकों की परिणामी वरीयता विधेयक 2022 पारित होने पर मुख्यमंत्री को बधाई दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सब्सिडी प्राप्त कर फूलों की खेती से जुड़ सकते हैं किसान। इधर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के उद्यान विभाग के द्वारा व्यावसायिक पुष्प खेती तकनीकी विषय पर आयोजित 2 दिवसीय किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम कल समाप्त हो गया है। बताते चले कि इस प्रशिक्षण में बताया गया है कि फूल के उत्पादन से पूर्व फूलों की बिक्री की अग्रिम व्यवस्था से बेहतर लाभ मिलेगा। किसान राज्य सरकार के उद्यान विभाग और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की विभिन्न योजनाओं से सब्सिडी प्राप्त कर फूलों की व्यावसायिक खेती से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 28 मार्च को खुलेगा जेनेटिक हॉस्पिटल। इधर रांची शहर में बरियातू इलाके में 28 मार्च को अत्याधुनिक सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। अस्पताल में ओपीडी सेवा अभी चालू है। 28 मार्च को अस्पताल का उद्घाटन 21 महिलाओं के द्वारा किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रतिमा निर्माण समिति के सदस्य मिले मुख्यमंत्री से। इधर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में स्थानीय को रोजगार देने की मांग को लेकर बिरसा मुंडा प्रतिमा निर्माण समिति के सदस्यों ने कल मुख्यमंत्री से मुलाकात किए हैं। साथ ही जुड़को के अधिकारियों से भी स्थानीय को नौकरी देने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची वाराणसी इंटरसिटी का होगा परिचालन। इधर रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने शुक्रवार को रामगढ़, मुड़ी, कोटशिला और मुड़ी नामकुम के बीच सेक्शन का जायजा लिए हैं। करीब 8 घंटे तक चले निरीक्षण कार्य में पदाधिकारियों ने 132 किलोमीटर की दूरी तय की है। वहीं बताते चले कि अर्चना जोशी ने पत्रकारों को बताया है कि रांची वाराणसी इंटरसिटी का परिचालन फिर से किया जाएगा। वहीं मुरी नामकुम रामगढ़ के बीच सेक्शन का भी जायजा लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों को मिला 15 दिनों का वेतन। इधर एचईसी कर्मियों का बकाया 15 दिनों का वेतन भुगतान शुक्रवार को किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रबंधन ने होली से पहले 15 दिनों का वेतन भुगतान किया था, जबकि बकाये 6 महीने के वेतन भुगतान को लेकर प्रबंधन और श्रमिक संगठनों के बीच जनवरी महीने में सहमति बनी थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चिकित्सकों को मिलेगा वेतन और भत्ता का लाभ है। इधर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत वैसे सरकारी चिकित्सक जिनकी नियुक्ति झारखंड चिकित्सा शिक्षा नियमावली 2018 के गठन के पूर्व ट्विटर और वरीय रेजिडेंट के पद पर हुई थी, लेकिन उन्हें कई तरह के लाभ और सुविधाएं नहीं मिल रही थी। अब उस पर कार्रवाई हुई है। सरकार के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अब इन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रजिस्ट्रार समेत कई शिक्षकों से पूछताछ है। इधर बीबीएमकेयू के स्थापना दिवस पर विनोद बाबू की तस्वीर न लगाने और उन्हें श्रद्धांजलि न दिए जाने के मामले की जांच के लिए बनी कमेटी ने शुक्रवार से जांच शुरू कर दिए हैं। बता दें, इस मामले को लेकर के रजिस्ट्रार समेत कई शिक्षकों से पूछताछ जारी है और रिपोर्ट सोमवार को पेश करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पीजी टॉपर छात्र
छात्राओं को हर महीने मिलेगा 15,000 रुपये छात्रवृत्ति। इधर BBMKU के PG टॉपर छात्र छात्राओं को हर महीने 15,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मई महीने से छात्रों को उनके स्टाइपेंड की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड की बची सीटों पर छात्रों के दाखिले की मांगी अनुमति। इधर बीएड के चौथे चरण की काउंसलिंग के बाद भी सीटें काफी संख्या में खाली रह गई है। खाली सीटों पर नामांकन के लिए प्राइवेट बीएड कॉलेजों ने राज्य सरकार से अनुमति की मांग की है। झारखंड शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय संघ ने इसे लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर आग्रह किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाएगी बैंक यूनियन। इधर सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों के द्वारा 28 और 29 मार्च को आहूत 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल की सफलता को लेकर झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को सेक्टर 4 सिटी सेंटर के पास बैंक ऑफ इंडिया शाखा के समक्ष जमकर प्रदर्शन किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आउटसोर्स करने के निर्णय और शाखाओं के मर्ज करने और बंद करने के विरोध में 30 मार्च को देश भर के सभी शाखाओं में 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पूछा रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कितने पद है खाली। इधर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस SN प्रसाद की अदालत में शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय में खाली पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने RU और JPAC को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि रांची विश्वविद्यालय में कुल कितने पद सृजित है और वर्तमान में मौजूद प्रोफेसरों की संख्या कितनी है और कितने पद खाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कर्मियों के महासंघ भवन में कल होगी बैठक। इधर गिरिडीह जिले में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की बैठक रविवार सुबह 10 बजे महासंघ भवन में किया जाएगा। बता दें, इसमें पोषण ट्रैकर ऐप से संबंधित राज्य सम्मेलन, आंदोलन और अन्य विषयों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर धूमधाम से निकाला जाएगा रामनवमी अखाड़ा और जुलूस। इधर बगोदर सरिया रोड स्थित संकट मोचन मंदिर में रामनवमी महापर्व को लेकर बड़ा अखाड़ा कमेटी की कल बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से हर साल की भांति इस साल भी रामनवमी पर्व उत्साह के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना के माध्यम से मांगों पर अड़े किसान। अपनी मांगों पर अड़े किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। ये धरना किसान मंच के बैनर तले अंबेडकर चौक पर 8 मार्च से किसान दे रहे हैं। बता दें, मिली जानकारी के अनुसार किसान रजिस्टर 2 और खतियान की नकल उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों का उठाया गया मामला। इधर झारखंड राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षक कंप्यूटर शिक्षकों की मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने विधानसभा में निकाल के दौरान आवाज बुलंद किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम में 2 करोड़ के लगभग बजट पेश। इधर नगर निगम में शुक्रवार को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए 2,707 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया और बैठक में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के बाद बजट पेश किया गया है। इस बार के बजट में नगर निगम ने सड़क, नाली, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन और फायर सर्विस पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं इमरजेंसी फायर सर्विस पर 12 करोड़ और हेल्थ सर्विस पर 30 करोड़ और एजुकेशन सर्विस पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमीन हड़पने आदि को ले भीम आर्मी का धरना जारी। इधर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले पुराना संभागनालय हजारीबाग के सामने धरना स्थल पर धरना दिया गया। आयोजन, झारखंड प्रदेश में बहन बेटियों पर बढ़ते बलात्कार, विभिन्न जिलों में ST/SC का जमीन हड़पने और झारखंड में SC/ST एक्ट पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होने और अन्य मुद्दे को लेकर किया गया था। आर्मी भीम भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष कृष्णा कुमार ने कहा है कि सरकार का किसी प्रकार का सकारात्मक रवैया नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हम सफर को दुमका से चलाने की मांग है। इधर दुमका सांसद सुनील सोरेन ने शुक्रवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर दुमका और जामताड़ा में रेलवे सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की है। सांसद ने रेल मंत्री से कहा है कि हाल ही में रेलवे लाइन की सुविधा से जुड़ा गोडा से हम सफर
सफर एक्सप्रेस नई दिल्ली के लिए चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टाटा लीज क्षेत्र में रह रहे बच्चों का नहीं बन पाएगा जाति प्रमाण पत्र। इधर टाटा लीज एरिया में रह रहे शहर के लोग, चाहे वे सोनारी, कदमा, बिष्टुपुर हो या फिर गोलमुरी, टेलको, बिरसा नगर में रह रहे हो, इनके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनना मुश्किल है। जमशेदपुर के सीईओ भी इसे स्वीकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1995 के खतियान के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिकायत की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर डीलर को करे बर्खास्त। इधर गढ़वा जिले के डीसी रमेश घोलप ने शुक्रवार को संभागनालय के सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की उपायुक्त ने शिकायत को सुनी है। वहीं बता दें, उपायुक्त से राशन देने में डीलर के द्वारा मनमानी करने की शिकायतें ज्यादा मिली है। वहीं डीसी को बताया गया है कि डीलर के द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड धारियों से 2 किलो प्रति राशन कार्ड से राशन कार्ड लिया जाता है। इस पर डीसी ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और दोषी पाए जाने वाले डीलर को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यालयों में 12+ के बच्चों को दी जा रही वैक्सीन। इधर गढ़वा जिले में कोरोना रोधी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ गई है। इन दिनों विभिन्न स्कूलों में 12 से लेकर 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नवाडी के 20 पंचायतों में 33 घंटे से बिजली गुल। इधर नवाडी प्रखंड के 20 पंचायतों में बीते 33 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बाधित है। गुरुवार की दोपहर लगभग 1 बजे प्रतापपुर विद्युत उपकेंद्र के पास 33,000 मुख्य आपूर्ति लाइन में आई खराबी की वजह से क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित है। बताते चले कि अभी तक इस पर कोई सुधार नहीं किया गया है।